हेलो दोस्तों, नमस्ते। और सब ठीक बढ़िया। जो मैं आप प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ वो आपका जो प्रोग्राम है वो G77 से है। और आप कहोगे कि सर ये G77 है तो फिर ये G90 और G20 क्यों है? तो इसका ही मैं मेन रीजन बता दूं अभी यहाँ पे। जो G90, G77 और G20 का एक ही रीजन है कि माना कि मेरा जो कंट्रोलर है वो फानुक है। फानुक में जो मेरा कोड चल रहा है वो चल रहा है G77। अगर आप दूसरी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां आपको मिल सकता है G90, G20। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमारा पैरामीटर्स होते हैं उसमें GS लिखा होता है, GSC होता है, GSC तक होते हैं। मतलब तीन एक तरह से जो मैन्युफैक्चर होता है वो ये डिसाइड करता है कि हम कौन से कोड को इनेबल करेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से कोड होते हैं कि अब जो फानुक कंट्रोलर में वो जैसे G77 है। ठीक है। तो G90 जो आपका फानुक हो गया, आपका मार्शल हो गया, या आपका सीमेंस हो गया, या आपका बजाज हो गया। तो इस प्रकार से जो कंट्रोलर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक जैसे कोड नहीं होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा मेन प्रोग्राम है वो ओनली G77 वाला है। मैं G77 से बनाऊंगा। अगर आप कहीं दूसरी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सेम टूल पाथ वही जनरेट होगा। ठीक है। तो चलते हैं। तो जो मेरा मटेरियल है, ये वाला जो मेरा मटेरियल है वो रॉ मटेरियल है। ठीक है। रॉ मटेरियल है। इसमें क्या है, जो साइकिल है वो एक्सिलियर कटिंग साइकिल है। आउटर डायामीटर और इंटरनल डायामीटर साइकिल है। ठीक है। तो ये हमारी जो साइकिल है इस प्रकार से है। तो हमें अब इससे जो पार्ट है, ये कई पार्टों में बनता है। टेपर, जैसे हमें टेपर चाहिए होता है तो टेपर के लिए भी हम इस साइकिल का यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको सिंपल वे में एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम क्रिएट होता है। जैसे अब हमारा रॉ मटेरियल है जिसका डायामीटर 90 है और लेंथ कितना है, 50 का है। और जो हमें फिनिशिंग मतलब कि ओके जो ऑपरेशन करके जो हमारा जो पीस बनेगा वो 75 का है और लेंथ आपका 50 का है। क्यों कि जो हम कवर कर रहे हैं वो आपके डाया को कवर कर रहे हैं, ना कि लेंथ। ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम पे और समझे प्रोग्राम। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। O0036 एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है। प्रोग्राम नंबर, तो इसके बाद आप यहाँ पे दे दीजिए सीक्वेंस नंबर 2 दे दो, 1 दे दो, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर सीक्वेंस नंबर हो गया यहाँ पे। इसके बाद होम पोजीशन G28, U 0.00, W 0.00। ठीक है। ये हमारा होम पोजीशन का कोड है। टूल हमने कॉल कर लिया 1। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं वो आप ही डिक्टो लिख सकते हो, नहीं। माना कि मैंने ये टूल नंबर ऑफसेट नंबर 1 से लिया है, आप यहाँ पे टूल नंबर 5 ले सकते हो, ऑफसेट 1 में देख सकते हो। ठीक है। 6 ले सकते हो, ऑफसेट 4 में दे सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप किस में रखना ज्यादा बेहतर पसंद करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो टूल नंबर मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे G92, ये हमारा कांस्टेंट मैक्सिमम सरफेस स्पीड है। यहाँ पे हम क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस डाया के लिए हम आरपीएम डालते हैं। ठीक है। जैसे हमारा G96 कम से कम आरपीएम डालेंगे, जैसे डायामीटर ज्यादा पे जाएगा तो आरपीएम उसका लो हो जाएगा, काटते हुए कम पे आएगा तो बढ़ जाएगा आरपीएम, और डाया कम पे आएगा तो आरपीएम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एक मैं वीडियो ला के दूंगा कि हमारा जैसे कि G92 और G96 में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। और वहां पे मैं आपको डाउट क्लियर कराऊंगा। अभी यहाँ पे मैं G92 यूज कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं तो आप यहाँ G97 भी यूज कर सकते हो। ओनली सरफेस स्पीड है। अगर आपने 1800 डाली है तो वो 1800 ही रीड करेगा। ठीक है। और G92 डाला, फिर G92 के बाद G96 डाल दिया तो उसका कहीं ना कहीं वेरिएबल आरपीएम रहने वाला है। तो ठीक है। तो ये वाला कोड है इसमें हमारा G92 स्पेंडल स्पीड 1800 M03 क्लॉकवाइज। G96 स्पेंडल यहाँ पे डाल दिया मैंने 100। ओके। अब यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है
वो चलता है हमारा प्रोग्राम आगे की ओर। ठीक है, तो जो हमारा रॉ मटेरियल है 90 का, कितने का है 90 का, तो जो लेंथ है 50 का, तो हमें कितना रोकना है, तो मैं यहाँ रोकता हूँ G0 X 100 और Z 50 एंड 0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ये क्या है, जब हमारा कोई टूल यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा टूल पहले यहाँ पे रुक के चले। इस प्रकार से हमारा पहला टूल, अगर इसका ये होम पोजीशन है, क्या है इसका, अगर ये होम पोजीशन है ये वाला, तो अगर मैं चाहता हूँ इस कोड को अगर मेरा मशीन रीड करेगा तो हमारा यहाँ पे टूल रुक के चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डालना है मुझे G90 90 है। ठीक है, यहाँ पे डालना है G90 2.00 और Z 2.00। जो हमारा टूल है वो जस्ट इसके 2 mm आगे और ऊपर, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा टूल। कहाँ पे, यहाँ पे आके हमारा टूल खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने के बाद फिर यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम चलने वाला है G77 से। तो हम साइकिल लगाएंगे यहाँ पे G77 डाया कितना डालना है, तो यहाँ पे अभी मैं डाया आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। इधर की साइड 90 हमारा। ठीक है, मुझे 2 mm काटना है, तो कितना 88 डाया 88 का ले लिया 0.00, Z माइनस के 50.0, फिर ले सकते हो 500 ले लो। ठीक है, ये फिर डिपेंड करती है, साइकिल टाइम पे भी डिपेंड करती है आपकी, और यहाँ पे G02 भी ले सकते हो, G01 भी ले सकते हो। तो मैंने इसको जो सिमुलेटर में डाल के चलाऊंगा वो कम डाल के चलाऊंगा, जिससे कि आपका पता चले कि हमारा कैसे मशीन काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला ब्लॉक हमने ये डाल दिया है। ठीक है, पहला ब्लॉक डाल दिया है। यहाँ पे जो 88 का है मैंने यहाँ पे 2 mm दे दिया है। अब हमारा जो ब्लॉक है ये मेन ब्लॉक है इधर, बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अब 2-2 mm के कट लेने हैं। 2-2 mm कट लेने के बाद क्या चलेगा, ओनली आपको X डाया बताना है, डिफॉल्ट वैल्यू ये आपकी उठा लेगा। जैसे कि 2 mm ले लिया मैंने यहाँ पे, तो कितना बचा 86, यहाँ पे क्या डालना है 86.00। ओके, फिर 2 mm ले लिया इधर, कितना हो गया 84, एंड ऑफ द ब्लॉक 84.00 एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो इधर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको। यहाँ पे आप 2 mm का ले लीजिए, कितना बचा 82, डाया X डाया 82.0। ठीक है, एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर डाया 2 mm ले लेंगे, तो कितना 80.0। ओके, 80 होने के बाद हमें कितना करना है 75। फिर कितना आया इसका 2 mm लेने के बाद, आप यहाँ पे 1.5 mm भी कर सकते हो। ठीक है, और 0.5 का भी ले सकते हो, 1 mm का भी ले सकते हो, 2 mm का भी ले सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड है। तो 80 हो गया, इधर हमने लिया तो 78.00, फिर 2 mm और 76.0, एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर 76 हो गया इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ लेता हूँ ओनली 1 mm का, मतलब कि जो मटेरियल काटेगा वो यहाँ से 0.5 और यहाँ से 0.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 mm। तो यहाँ हमारा ये मटेरियल पूरा काटते हुए फिनिशिंग करेगा। और जो हमें यहाँ पे ब्लॉक डालना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो हमने पहली पोजीशन दी है ना आपको, ये वाली पोजीशन दी है, इसको डिफॉल्ट यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे डालूंगा ये वाली नहीं, सॉरी, ये वाली जो हमने ये वाली खड़ा किया है ना टूल काटने से पहले, तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे डालना है आपको। X 92.00 और Z 2.00 एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, इस पोजीशन को डालने के बाद G28 U 0.00 W 0.00 एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर M05 और M02।
प्रोग्राम मतलब स्पेंडल स्टॉप और प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोग्राम आपको बता टूल पाथ कैसे जनरेट हुआ है वो आपको मैंने समझा दिया। तो इसको इसी वीडियो में मैं आपको सिमुलेटर पे काम करके दिखाऊंगा कि ये हमारा प्रोग्राम किस प्रकार से काटेगा, क्योंकि अब क्या है जो साइकिल प्रोग्राम है वो बेस्ट है। जो हम पहले यहाँ एक्स उठाया 2 mm, फिर उसको 1 mm ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि टूल हमारा इस प्रकार से काटा 2 mm, फिर ऐसे 2 mm, फिर ऐसे 2 mm, इस प्रकार से हमारा टूल का जो मूवमेंट होता है वो अब इससे क्या है हमारा ओनली टूल पाथ जनरेट करेंगे। सो ये हमारा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रोग्राम ओके है। अब इसको मैं सिमुलेटर पे चलाकर बताऊंगा। चलो ठीक है, चलते हैं अब सिमुलेटर की ओर। ओके ठीक है। हेलो, ओके ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ जो प्रोग्राम है। पहले आपको प्रोग्राम रीड कराता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से है, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया था। तो वही प्रोग्राम है सेम, आपको मैं रीड करा दूँ। इधर देखिए, होम पोजीशन, कटिंग स्पीड, और जो यहाँ पे 150 लिया है, 100 लिया है, ठीक है। 90 77 के बाद फिर आपके जो डाया है वो सेम है, ठीक है। 92 सेम यहाँ पे जो हमने पहले वाली दी थी वैल्यू, जो सबसे पहले है x 92.0 और z 2.0, वही पोजीशन दोबारा डाल दी गई है g 92.00 और z 2.0, ठीक है। ये पूरा आपका प्रोग्राम इधर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालना है हमें M05 एंड ऑफ द ब्लॉक इनसाइड और M02 एंड ऑफ द ब्लॉक इनसाइड, ठीक है। आपका प्रोग्राम रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑफसेट लेना बताऊंगा, फिर उसके बाद हम टूल पाथ अपना देखेंगे जो हमने व्हाइट बोर्ड पे प्रोग्राम बनाया है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। चलते हैं फिर। जो स्टॉक साइज है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने जो स्टॉक साइज है वो लिया है यहाँ पे लेंथ 70। जो हमारा डाया था उसमें कितना था 50। यहाँ पे मैंने 20 mm एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो जॉब में क्लम्प होगा तो कितना क्लम्प होगा, तो उसकी वजह से मैंने 20 मटेरियल एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया हुआ है। और जो हमारा डाया है वो 90 का है, ठीक है। जो डाया हमारा यहाँ पे 90 का है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया अपना सिलेक्शन, ओके। तो हमारा जो क्लम्प हो गया, हमारा मतलब रॉ मटेरियल आ गया है। अभी हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। जो हमने टूल लिया है इधर, वो हमारा जो टूल है आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है टूल। ये हमारा LHS वाला है। LHS का मतलब है जो हमारा जितना भी टरेट है, राइट हैंड वाली टरेट, जो सीधे हाथ की तरफ जो जितनी भी टरेट होती हैं उसमें हमारा जो टूल काम करता है वो हमारा LHS की तरफ से मटेरियल काटते हुए चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड टूल टर्निंग का यूज किया गया है। और जो हमने इंसेट लिया हुआ है वो यहाँ पे मैंने इंसेट 55 डिग्री और DNMG का लिया हुआ है, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन है, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आपको ऑफसेट दिखाना है मुझे कि आपको जो ऑफसेट है वो हम किस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। दिखा देता हूँ कि ये हमारा टरेट में हमने इस प्रकार से टूल को होल्ड कर दिया है। यहाँ पे जो हमने ऑफसेट लिया है, ऑफसेट फ्रॉम खेलिंग ज्योमेट्री में कितना डालना है हमें डाया, पहले हम यहाँ पे कर देते हैं इसे 0, ठीक है। और डाया हमने डाला x
90.0 मेजर। ओके, और यहाँ पे जो जेड है हमारा, पहले 0 कर देता हूँ मैं इसे, फिर यहाँ पे डालेंगे जेड 0.0 मेजर। तो इसने हमारी इसने पोजीशन ले ली है। अब हमने इस मशीन को ट्रेड को बताया कि आपको यहाँ से कटिंग काटनी है, ठीक है। तो अब इसको हम होम पोजीशन ले लेते हैं। ये हमारा होम पोजीशन हो गया। अब हम यहाँ से होम पोजीशन कर दिया है, ठीक है। अभी होने दो होम पोजीशन, ठीक है। बस हमें कटिंग देखनी है किस प्रकार से हमारी कटिंग हो रही है। तो आपको मैं सिंगल ब्लॉक में पहले चला देता हूँ, सीधे सीधे सिंगल ब्लॉक में आपको बेहतर समझ में आने वाला है इधर। अगर मैं साइकिल छोड़ दूँगा तो ना तो आप प्रोग्राम देख पाओगे कि हमारा प्रोग्राम क्या चल रहा था, ठीक है। सिंगल में ले लिया, अब देखो रीड करता चले जाएगा ये हमारा। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, देखो मैंने कितना डाला हुआ है, यहाँ पे 2000 डाला हुआ है। मैंने आपको बता दिया है कि मैंने वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर 1800 आरपीएम दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या है 2000 आरपीएम दिया है। अब इसके हिसाब से क्या है कि पहला डाया सबसे बड़ा काट रहा है, तो कम से कम स्पीड पे काटेगा। तो यहाँ देखना स्पीड हमारी ये स्पेंडल वाली चेंज होती रहेगी, ठीक है। कितना हो गया स्पीड, अभी 100 पे आ गई, टूल आ गया। और यहाँ स्पीड भी बढ़ती जाएगी, आप पैनल पे देखते चलिए। ये इस प्रकार से हमारा कटिंग काट रहा है। डाया 88 और लेंथ कितनी कवर कर रहा है, जेड माइनस के 50 मतलब 50 कवर कर रहा है। और फीड कितना दिया मैंने, ऑनली यहाँ पे 20 माइक्रोन का फीड दिया है आपको, कि मेरी मशीन सावधानीपूर्वक चले। आपको पता चलना चाहिए ना कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा ये इसी प्रोसेसिंग में ये काटने वाला है। इधर अब डोर में क्लोज कर रहा हूँ इधर, अब इसे ऑटो में छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे साइकिल ऑन किया, अभी ऑटो में स्टार्ट हो गया है। ऑटो मतलब मेमोरी में, वो ऑटो में ही होता है हमारा एक्चुअली। इस प्रकार से आपका ये पूरा कटिंग करते हुए जाएगा। 2 mm का मतलब कट लिया एक तरह से इसने। 2 mm का कट नहीं लिया है, लेकिन 2 mm का क्या है कि राउंड पीस है, तो हमारा कितना कट जाएगा 1 mm। लेकिन जब हम मेजर करेंगे तो वो हमारा कितना निकलता है 2 mm। इस प्रकार से हमारी साइकिल पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो इस प्रकार से जो आने वाले लेक्चर हैं जितने भी, इस प्रकार से ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारी साइकिल चलती है, किस प्रकार से हमारा काम होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑलमोस्टली आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होने वाला है। तो आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर हैं, कुछ 5-6 वीडियो इस पर ही बनाऊंगा। तो आपका क्या है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, टूल अपना होम पोजीशन पे पहुँच गया है। तो ये आपका हमारा टूल पाथ है एक तरह से। इस प्रकार से हम टूल पाथ जनरेट करते हैं, और आने वाले लेक्चर में आपको बेहतर से बेहतर मैं प्रोग्राम बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक है, हो सके तो मैं एडवांस लेवल तक भी आपको यहाँ तक प्रोग्राम बताऊँगा, लेकिन प्रोजेक्ट में भी मैं काम कराऊँगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।